स्पर्श कराओ जल के उधर से, थोड़े फूल दे दो, फूल से कराओ। ओम भद्रो वा सर्वा सब चौकियों के लिए स्नान। ओम भद्रो वा सर्वास्तायास्मदपुंडरीका ब्रह्मा विदं शुचि पुंडरीकाश्वनातु। ऐसे गंध के स्पर्श करो बाबू जी, गंध के स्पर्श कराओ होली के। गंधद्वारा अंतरादर्शाम नित्य पुष्टि करिष्णीमा ईश्वरी सर्वभूतानां श्री आविमिस्ताभ्यां मा श्री आविमिस्ताभ्यां मा शुक्लां वरदं देवं सजिवं प्रसन्नवदनं ध्याते सर्वविघ्नों शान्ते नमः। कलश भगवान को माला पहनाकर सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी शरणं ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामतो हतं सर्वदेवता मा श्री गणेशाम्मकां सेताय नमः। बोलो गंगा मैया की, जमुना मैया की, रामराजी महाराज को वयम नमः। बोलो रामराजी महाराज की जय। हाँ पीछे लगवा पूरे परिवार को। प्रभु से ध्यान करो कि प्रभु हमारे समस्त दुखों का निवारण करें। ओम महाकस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्रम्मा नासरागे वनमुक्तकम करतले गरुकरे ब्रह्मा सर्वांगे हर्तनम कंठे चमक्तावलिं गोपस्त्री पर विष्णु विजेते गोपाल चूड़ामणि मह। ओम कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी देवताओं को ध्यान करो, भूले विष्णु को, कि प्रभु आज हमारे द्वारा जो पूजन हो रहा है सो आपको स्वीकार करो और हमारे समस्त विघ्नों का हरण करो। ऐसा भगवान से ध्यान करो। ओम सर्व देवता ब्रह्मा ब्रह्म देवता ब्रह्मा कुल देवता ब्रह्मा ग्राम देवता ब्रह्मा श्री नवग्रह देवता ब्रह्मा षोडश देवता ब्रह्मा। ओम गौरी पदा सची मेघा सावित्री विजया जया देव सुना सुधा स्वाहा स्वालोक मातुष्टि पुष्टि षोड़शा षोडश देवता ब्रह्मा। 64 योगिनी को ध्यान करो। ओम षष्ठी योगिनी देवता ब्रह्मा श्री आगमस्ताभ्यां नमः। वरुण भगवान के सामने रख दे महाराज। ओम नभ्या आशीदंतरिक्षकं शीर्षानकल वीडियो श्री राधे जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण देवता ब्रह्मा प्रातिपूर्व स्पर्श कर लो। सभी सिर से लगा लो भागवत जी को और यहाँ जाओ मेरे पास में। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय Oh,
औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्मदेव शांति सर्वभौम शांति शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति समझ में नहीं आया। तो ईश्वर सर्वत्र है, वो परमात्मा सब जगह है, बस प्राप्त करने का एक उपाय होता है। हिरण्यकश्यप ने कह दिया था तेरा परमात्मा कहाँ है? खंबे में है, और लोहे का खंबा था, अग्नि से आग से तपाते हैं तो लोहा
लोहा लाल हो जाता है, मैं तुझे इस लोहे के खंभे से महात करके मार दूंगा। तो भगवान ने एक चींटी का रूप ले लिया, चींटी का, और तपे हुए उस खंभे पर चींटी का रूप लेकर के भगवान उस खंभे पर ही चढ़ने लगे, चींटी बन के। प्रहलाद जी ने देखा ये छोटी सी चींटी इस लाल खंभे से मरी नहीं, तो मुंह से निकल गया, पिताश्री इस खंभे में ही तो भगवान है। तब उस हिरण्यकश्यप ने कहा, भैवस खंभे में छिपा ये कैसा भगवान, साहस ऐसा है नहीं प्रगटे सम्मुख। तेरा भगवान डरपोक है, वो मेरे से घबराता है, वो भयभीत होता है, इसलिए वो खंभे में छिपा हुआ है। तो भगवान खंभे से प्रकट हुए। अजामिल को देखो, विश्वास में आकर के और अपने पुत्र का नाम नारायण लिखा। देखो, ज्यादातर पुराने नाम जितने बुजुर्ग लोग जो होते हैं हमारे, आप हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके नाम देखोगे तो बड़े बड़े सुंदर नाम मिलेंगे। कोई का नाम मिलेगा श्री राम, कोई होंगे गोविंद सिंह, कोई होंगे श्री कृष्ण, कोई होंगे गोपाल। लेकिन ये नाम लेते चलो भैया, अगर हम घर का काम करेंगे भी और पुत्र को पुकारेंगे तो पुकारते समय बालक के नाम को लेने से उस बड़े सुंदर सुंदर हमारे ब्रज में आज भी ऐसे ही नाम रख। ये बैठे बगल में श्याम सुंदर, बगल में बैठे श्री कृष्ण जी, इनका नाम श्री कृष्ण है। इधर बैठे बनवारी जी, मुकेश जी, कितने सुंदर सुंदर नाम। और हमारा भी नाम रविशंकर पिताश्री ने रखा। वो हमारे पिताश्री का नाम भी श्री सुखदेव जी, मैया का नाम श्री शकुंतला जी, अरे बड़े पिताश्री हैं उनका नाम श्री गिरिराज। तो आज भी ब्रज में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। तो नाम कैसे होने चाहिए? जिसको नाम को बोलने से भगवान का नाम स्मरण हो जाए। लेकिन आजकल बच्चा होता है तो गूगल पर सर्च करते हैं कोई बढ़िया नाम होना चाहिए। आजकल आदमी के अंदर इतना दिमाग ही नहीं है, वो अपने हिसाब से ही नाम रख, गूगल पे चेक करेंगे। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं, हमारे पास फोन भी आते रहते कभी, गुरुदेव हमने गूगल में से सर्च किया, ये नाम ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा। यानी आज इतनी भी लोगों में बुद्धि की कमी आ गई कि वो स्वयं भी नाम को नियुक्त नहीं कर पाते, नाम को चुन नहीं पाते, उनको भी इंटरनेट से गूगल का सहारा लेना होता है। इतनी लोगों की बुद्धि कमजोर हो गई। तो नाम कैसे होने चाहिए? जो परमात्मा से जुड़े हों। और आजकल देखो, मैं इतना कह सकता हूँ, बालकों के नाम बिगाड़ने में माताओं का ज़्यादा सहयोग रहता है। मैया जब प्यार करे, बच्चा को लाड़ करे, तो बड़े बड़े नाम रख दे। कभी बच्चे को, छोटे से को अपने को खिलाया हो तो बच्चे को खिलाते खिलाते बहुत सी मैया क्या कहेंगी, हमने तो देखा है, हाय मेरो लड्डू सो है, और लड़की होगी हो मेरी जलेबी सी बर्फी सी। नाम भी ऐसे होंगे जो सीधे ही नरक में ले जाएं। आजकल नाम कैसे होंगे? अगर हम मरते मरते स्वर्ग में जा रहे होंगे और बालक का स्मरण कर गए तो सीधे नरक में जाएंगे। नाम क्या बोलेंगे? चिंटू,
पिंटू, टिंकू, एक लड़की का नाम था, कहीं देखा मैंने चिंकी रखा हुआ, चिंकी। तो ऐसे नाम को बोलने से कोई हमें लाभ नहीं मिलना। बालकों के नाम ऐसे रखो जो प्रभु से जुड़े हुए हो, भगवान से जुड़े हुए नाम रखोगे तो भगवान की कृपा से मरते समय भी अगर हम अपने बालक का नाम स्मरण करेंगे तो कम से कम बालक के द्वारा हम भगवान के नाम को तो ले सकेंगे।
वृंदावन बिहारी राधा वल्लभ लाल की जय। बोलो चार भुजानाथ भगवान की जय। सावरिया प्रेम से बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बड़े भाग्यशाली हैं हम और आप। राम जी की भूमि जहाँ राम पताकाएं लहरा रही हैं और हमने और आपने अपने जीवन काल में ही श्री राम जी को अपने सुंदर मंदिर में विराजमान होते देखा। पूर्व में कितने लोगों के लिए ऐसा समय देखने को नहीं मिला जो हमें ये समय देखने को मिला। कितने ही लोग मेरे राम जी के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर गए, लेकिन राम मंदिर को बनते हुए देख नहीं पाए। भाग्यशाली हैं हम और आप इस भारत भूमि में। इसी वर्ष राम जन्मभूमि का निर्माण या भगवान श्री राम का सुंदर मंदिर में विराजमान होना और इसी वर्ष भागवत कथा के माध्यम से श्री राम कथा का सुनना और वही समय फिर आ जाना, हिंदुओं के लिए एकजुटता होना, उस सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देना। राम जन्मभूमि को तो हमने देखा, लेकिन राम जी को नहीं देखा, लेकिन उनके स्मरणों को करते हुए उनके विग्रह के दर्शन किए। आज वही समय आ गया जो राम जी के लिए हम अपना जीवन यापन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए बलिदान क्या? बोले कल का पवित्र समय हमारे भारत में आपके अमूल्य वोट डालने का। कल कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो वोट डाल के ना आए। लोग कहते हैं इसमें हमारा लाभ क्या होता है? लाभ बहुत है, बात समझने की होती है। हम कथा कहते कहते लगभग 24 वर्ष मुझे कथा कहते हुए हो गए। 24 साल बहुत हो जाती हैं और 24 साल का अनुभव मेरे पास में कथाओं का है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तरह तरह के लोग कथा सुनने को प्राप्त हुए। भक्त लोग भी मिले, अभक्त भी मिले, आस्तिक भी मिले, नास्तिक भी मिले। हमारी कथाओं के लिए भाव रखा, कुभाव भी रखा। लोग हमारा आदर भी करने वाले बहुत रहे और हमें गालियां भी देने वाले बहुत रहे, लेकिन हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बोले कहते हैं किसी गांव में हाथी प्रवेश करता है तो बोले किसी ने कहा बोले जब हाथी आता है तो गांव के छोटे छोटे बच्चों को बुजुर्ग लोग कहते हैं गणेश जी आ रहे हैं, सब हाथ जोड़ के प्रणाम करो। लेकिन पता नहीं उन कुत्तों को क्या परेशानी है जो भौं भौं करते रहते हैं। तो आज तक समझ में ये नहीं आया उनको क्या परेशानी है। आगे हाथ जोड़ खड़े होंगे और उसी के पीछे हाथी के पीछे कुत्ते भौंक रहे होंगे, लेकिन हाथी मतवाला चलता रहा, पीछे मुड़ के देखा नहीं, केवल हाथ जोड़ने वालों के ऊपर निगाह रखी कि इन्होंने मुझे गणेश जी माना है, इन्होंने मुझे गणेश भगवान माना है।
तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप आज कथा सुनते सुनते हमारी बात पर जरूर ध्यान देंगे और मानेंगे भी। कल कोई भी ऐसा भक्त हमारी कथा में सुनने वाला ना हो कि जो वोट डाले बिना आ जाए। आप भाग्यशाली हैं कल जो अपने वोट का प्रयोग करोगे, लेकिन हम भाग्यशाली नहीं हैं अभी, क्योंकि कल ही हमारे मथुरा में भी वोट डलनी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वोट हमारी यहाँ बैठी हुई है और हम वोट नहीं डाल पाएंगे। कल हमारे मथुरा में भी है और कल ही अयोध्या में राम जी की पताका लहरा रही है और आने वाले समय में मथुरा में भी कृष्ण की पताका लहरानी चाहिए। वो वोट में ताकत हो वो करके दिखाना और आज यही शपथ लेके जाना, हम सौगंध राम की खाते हैं, वोट जरूर डालेंगे। हाथ उठा के कहो खाते हैं। अरे बोलो, सौगंध राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं। क्या खाई है कि कल गाना की वोट डाल के आए और जो जो वोट डाल के आएंगे कल उनको यहाँ डबल डबल प्रसाद दिया जाएगा ठाकुर जी का। ये प्रसाद कोई साधारण नहीं होगा। मेरे भाई मैं प्रार्थना करूंगा, आप महिला जागृति मंच की जितनी महिलाएं हैं, प्रसाद यहाँ डबल होना चाहिए कल से भी कोई भी प्रसाद, क्योंकि हमारे भारत वर्ष में ये कल का एक महान उत्सव होगा। क्या उत्सव होगा कि हमारे पूरे भारत वर्ष में ही हमारे राजस्थान क्षेत्र कोटा में भी वो उत्सव होगा। कौन सा कि लोग सज संवर करके अपना अपना अमूल्य वोट डालेंगे और वही गर्व से कहेंगे, देख मैं वोट डाल के आया हूं, देख मैं वोट डाल के आया हूं। तो इसलिए कल मैं आपसे कहूं कि इस चुनावी माहौल में अपने वोट डालने की प्रसन्नता में आप जितने भी कोई चाहें, एक नहीं अनेक लोग भी यहाँ प्रसाद कल बंटवा सकते हैं। प्रसाद में मैं बता भी देता हूँ क्या क्या बंटवा सकते हैं। कल खुशी का त्योहार है, चाहे तो अपनी तरफ से एक एक बिस्किट का पैकेट बंटवा दें, चाहे तो एक एक फ्रूटी, गर्मी बहुत है, फ्रूटी का भी एनर्जी आ जाए, इसलिए फ्रूटी कुछ भी लगे वो भी बंटवा देना। और लगे आपको कि कल हमें फल भी बंटवाने हैं तो कल एक एक एप्पल का भी प्रसाद बंटवा सकते हैं। और भी पढ़ जाए, उनको लगे ये एप्पल लेके आया तो बेटा मैं भी बनाना लेके आऊंगा। तो जो जो ठीक लगे, कल उत्सव है, भागवत कथा का उत्सव तो है ही, लेकिन आपके वोट डालने का भी एक उत्सव होगा। ये आप संकल्प लेके जाइए कि हम सनातन धर्म के हित में वोट जरूर डालेंगे, सनातन धर्म के हित में वोट जरूर डालेंगे। कोई भी ऐसी महिला या ऐसा कोई पुरुष न हो जो अपने वोट को न डाल पाए। अच्छा सब बताइए यहाँ वोट किस किस की, हाथ उठा के बताओ। और वोट डालते समय जरूर अपने मन में अयोध्या धाम का स्मरण कर लेना, उस राम का स्मरण कर लेना। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बाकी आप सब समझदार हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि ज्यादा यहाँ गड़बड़ी करेंगे तो मामला फंस जाएगा हमारा। सोशल मीडिया बहुत वर्क कर रही है, हम भी पकड़े जगह दिक्कत में आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। समझ गए? आगे बढ़े। आगे है कि जितने भी व्रत हैं वो तो हम रहते ही हैं परिवार के लिए, घर के लिए, उसके पुण्य का दान किया जा सके। लेकिन एकादशी के व्रत का पुण्य का दान किया जा सकता है। कष्ट भोग रहे हैं
तो मिलने जुलने वाले जो व्रत रहते हैं वो भी कहने लग जाते हैं, परमात्मा हे ठाकुर जी, मैंने जीवन काल में जो एकादशियों के व्रत किए हैं, मैं 5 एकादशी का व्रतों का दान इनके लिए करता हूँ, तो व्रत का दान हो जाता है। एकादशी के व्रत का दान हो जाता है, और व्रतों का नहीं होता, एकादशी का हो जाता है। लेकिन एकादशी का व्रत रखने वालों को अधिक खाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग तो व्रत रहते ही इसलिए हैं कि एक दिन पहले ही तैयारी कर लेंगे, बाजार जाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, घरवाली पर रोब झाड़ेंगे, कल मेरा व्रत है, समय से नहा धो लेना, समय से बना देना नाश्ता फास्ता, और पूरे दिन बस घरवाली रसोई में लग रही है बेचारी। क्या घर वाले का व्रत है, मानो घर पे एहसान कर दिया व्रत रह करके। व्रत का मतलब ज्यादा खाना नहीं है, व्रत का मतलब है जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करे, अधिक खाना ठीक नहीं है। लेकिन अधिक खाने वालों से कहा जाए व्रत रह लो तो व्रत नहीं रह पाएंगे। अधिक खाने वाला व्रत नहीं रह सकता। जिसको जीव का स्वाद लेना हो वो व्रत नहीं रह सकता। जीव फंसा देती है, इसका स्वाद अलग अलग। और कहते हैं कोई चीज दिख जाए, पसंद आ जाए, वो ना मिले तो जी दुखता है, ये मिल जाए। किसी के लिए न्योता दे दिया, किसी ने कल हमारे यहाँ भोजन कर लेना, माता जी भोजन बनाएंगी तो आ जाना, ठीक है आ जाएंगे। माता जी ने भोजन बनाए, खीर भी बनाई, पकौड़ी बनाई, हलवा भी बनाया, माता जी ने पापड़ भी सेक के रख दिए, पापड़ भी देना है, पापड़ सेक के थाली में सजा दिए, बाकी भोजन थाली में, और पापड़ का थाल रख दिया सीढ़ियों के ऊपर। भोजन करने के लिए आई गए, आसन बिछा दिया, बिठाया, आजा बैठ जा, जल दिया, आसन लगाया, भोजन दिया, भोजन करता रहा, आधा भोजन हो गया और वो माता जी पापड़ देना ही भूल गई, पापड़ देना भूल गई। और भोजन करने वाले का जी बड़ा दुख रहा था, और वो कह नहीं पा रहा था कि माता जी पापड़ और मिल जाते, और माता जी बिल्कुल भूल गई। अब उसने उपाय सोचा, माता जी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आज तो मैं रास्ते में हो करके आ रहा था, बड़ा लंबा सांप मिला। सांप मिला? हाँ। बोले महाराज गजब हो गए। माता जी ये नहीं पूछोगी कितना लंबा था? हाँ महाराज कितना लंबा था? बोले जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ से लेकर के वो रखी पापड़ की थाल, यहाँ से लेकर के वो पापड़ का थाल रखा, इतना लंबा। अरे माता जी बोले सांप जा भाड़ में, मैं तो पापड़ देना ही भूल गई महाराज। नहीं मैं तो पापड़ की नहीं, मैं तो कह रहा था सांप कितना लंबा था। काम बनाने को बुद्धि चाहिए भैया। गांव का कोई पुरुष विवाह हो गया, शहर में पढ़ी लिखी बहू मिल गई, पढ़ी लिखी बहू, गांव का आदमी, ससुराल से लड़की जब पियर में आई तो सहेलियां पूछती हैं घरवाल कैसा है, ससुराल कैसी है। ससुराल के बहुत बढ़िया, सास वो भी बहुत अच्छे हैं। और धीरे से सहेली बोली वो तुम्हारे वो कैसे हैं, वो का मतलब समझ रही है ना, वो माने पति थे। वो ये नहीं कहे कि वो सीधे साधे पढ़े लिखे नहीं, अरे बड़े समझदार मिले। और अच्छा पत्नी वही है जो पति की प्रशंसा ही करती रहे, बहुत अच्छे हैं। एक दिन क्या हुआ, वो पति देव वही पियर में वो ससुराल में आ गए। सहेलियों ने सुना तो जीजा जी आने, सब आ गए और सब बड़ी बड़ी तैयारी, कोई हलवा बना, कोई खीर बना, जीजा जी आने, कोई नाश्ता, कोई तैयारी। और वो पुराने समय की बात रही होगी, चूल्हे में आग लगा करके और भोजन की तैयारी। इतने में पधारे ही गए, आ गए। अब पूड़ियाँ उड़ियाँ सिकने लगी, चाय की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो गई। और जैसे ही भोजन दे करके थाली, और सब सहेलियाँ हाँ जीजा जी सब नमस्कार करें, कोई राम राम करें, कोई प्रणाम, भोजन करो। बैठ गया बेचारा गांव का थका हुआ व्यक्ति, और बड़ा परिश्रमित होकर के आया। रास्ते का सफर, भूख भी लग रही थी, गांव का रहने वाला आदमी, और
उसके लिए जब छोटी छोटी सी पूड़ियां रखी तो वो देखने लगा और सोचने लगा ये पता नहीं भोजन के लिए कि पूजा होने वाली पूड़ियां हैं, कौन सी पूड़ियां हैं भगवान जाने, इतनी इतनी सी पूड़ियों से क्या हो जाए। उसने सोचा एक हाथ से बात नहीं बनेगी, एक एक टुकड़ा करके खाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पेट भी भरेगा नहीं। उसने क्या किया, एक पूड़ी पर साग रखे और सीधे मुंह में। सहेलियां देख रही थी, ग्रास नहीं हो रहा है, सीधे ही सीधे चल रही हैं। अपनी सहेली से बोली, ठीक कहती थी, समझदार बहुत है, देखो। उसको लज्जा आई, शर्म आई, इशारे से बोली, इशारे से अपने पति के लिए इशारा किया। पहले तो एक दिखाया, फिर दूसरी उंगली दिखाई। उसका इशारा था, बोले महादेव देव, एक पूड़ी के कम से कम 2 हिस्से तो कर लो। उसने सोचा घरवाली बड़ा प्यार करती है, कहती है एक एक नहीं 2-2 खाओ। एक पे रखे साग, दूसरी रखे पूड़ी, दोनों मुंह में। उसने सोचा अरे बोले ये तो और उल्टा हो गया, खोपड़ी पीटी, माथा पीटा। उसने देख लिया, लगता है घरवाली कह रही है ऐसे मत खाओ, पूजा की पूड़ी है, माथे से लगा लगा के खाओ। पूड़ी ले माथे से लगाए, फिर खाए। तो भैया इशारे भी उल्टे हो जाते हैं और कभी कभी काम बन जाते हैं, कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं, कभी कभी काम बिगड़ जाता है। बुरी चीज का सही जगह उपयोग कर लेना चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं, एक की दाढ़ में दांत में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हाँ बहुत दर्द है। डॉक्टर ने चेकअप करे, दांत उखाड़ना पड़ेगा भाई, दांत उखाड़ना। अरे बोले दर्द होगा, दर्द तो होगा, पर डॉक्टर ने कहा बोला आज तो सुन्न करने वाली भी दवाई खत्म हो गई, सुन्न करें तो वो भी खत्म। तो बोले डॉक्टर साहब मैं ऐसे तो नहीं उखड़ पाऊंगा। डॉक्टर साहब बोले चलो ठीक है, कभी कभी बुरी चीज का सही जगह उपयोग कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बोले आप पीते हो क्या? मैंने शराब के लिए बोला, शराब पीते हो? उसने सोचा पीने के लिए कह रहे हैं, बोले हाँ कभी कभार पी लेते, मंगा लो। अरे मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये बता पीते हो क्या? हाँ। तो बोले ठीक है, आज बुरी चीज का सही जगह उपयोग। सो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी पिला दी। नशे में उखड़वा लेगा, क्यों कहा? नशे में उखड़वा लेगा। थोड़ी सी दी, फिर थोड़ी और दी। तो बोले अब दांत उखड़वाने की हिम्मत आई, तो थोड़ी थोड़ी आई, अभी पूरी नहीं आई। और पिलाया, खूब पिलाओ खूब। अब इतना नशा हो गया, डॉक्टर ने जब कहा ना कि दांत उखड़वाने की हिम्मत आई, तो इतनी हिम्मत आ गई, शराब पी करके नशा में बोला किसी के बाप में हिम्मत हो तो दांत से हाथ लगा के दिखाए। तो अंदाज भी उल्टे हो जाते हैं। तो भैया अम्बरीश जी महाराज व्रत एकादशी का रहते हैं। एक बार व्रत रहे, दूसरे दिन दुर्वासा जी पधार गए इनके घर में। दुर्वासा जी बोले कल का एकादशी व्रत रहे राजन, आज हम द्वादशी में भोजन तुम्हारे यहाँ करेंगे। एकादशी व्रत रहने वालों को द्वादशी में व्रत खोल देना चाहिए। व्रत आज हम तुम्हारे यहाँ पूरा करेंगे। ठीक है महाराज। गए दुर्वासा जी और स्नान करके भजन करने बैठ गए। तो भजन करते 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 ये भूल गए कि आज न्योता है अम्बरीश जी के यहाँ से, भूल गए। और राजा ने जब जानकारी करी कि द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली है, तेने अपराध किया है, तेने अपराध किया है। क्या अपराध किया
राक्षसी उत्पन्न हो गई, मारने भागी अम्बरीश जी को। लेकिन अम्बरीश जी महाराज तो सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहे क्षणम, जो चार भुजानाथ नारायण का स्मरण करते रहते हैं। और जैसे ही कृत्या गई, मानो भगवान का सुदर्शन चक्र सुरक्षा कर रहा हो, कृत्या को भस्म कर दिया, चक्र ने समाप्त कर दिया। और उस अम्बरीश जी महाराज की रक्षा करने वाला चक्र दुर्वासा जी के लिए पीछे भागा, भगवान के पास में गए, प्रभु त्राहि माम, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। भगवान बोले ये सुदर्शन चक्र हमारी बात नहीं मानेगा। क्यों? अहेम भक्त पराधीन ना स्वतंत्र इव ध्वज साधुर विग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जना प्रिय। ये हमारी बात नहीं मानता। क्यों? मैं तो भक्त के अधीन हूँ, जिनका अपराध किया उनसे माफी मांगो भैया। दुर्वासा जी भागे, अम्बरीश जी के चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने अपने हृदय से लगा लिया, प्रभु क्या करते हैं आप, महात्मा हैं और मेरे चरणों में। अरे दास हूँ महाराज मैं आपका। सुदर्शन चक्र के लिए प्रार्थना करी, अरे सुदर्शन चक्र दे, आप यही शांत हो जाइए। अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, सुदर्शन चक्र शांत हो गए। इसी वंश में आगे त्रिवंदन त्रिशंकु हुए महाराज, हरिश्चंद्र हुए, जो सत्य के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर देते हैं, धर्म के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर देते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज त्रिशंकु, त्रिवंदन, मुचकुंद आदि हुए। इसी वंश में महाराज सगर हुए। सगर ने यज्ञ करना चाहा, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध करके आ गया। सब लोग मिलके गए कपिल मुनि को, जाना ये चोर है। कपिल मुनि की आंखें खुलते ही मानो सगर राजा, उनके पुत्र सभी आंखों की दृष्टि से तेज से जल करके भस्म हो गए। प्रार्थना करी कपिल महाराज की, तो कहा बोले गंगा जी का आगमन इस पृथ्वी पर हो, धरा पर हो, और गंगा जी का स्पर्श होगा तो ये सब मुक्त हो जाएंगे। उखाड़ा और वहीं से गंगा मैया इस पृथ्वी पर आ गई। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना पवित्र जल है कि आप गंगा जल को एक नहीं, एक वर्ष नहीं हो, अनेक वर्षों तक भी रखेंगे तो गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। आप कोई भी पानी को, साधारण पानी को रख देना, महीने 2 महीने में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गंगा जी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आपको एक बात कहें, गंगा मैया में मिलने वाली जितनी नदियां हैं, गंगा जी में जितनी नदियां मिलती हैं और वो गंगा में उनका जल आ जाता है तो आगे चल के वो भी गंगा जल माना जाता है। लेकिन गंगा जल में से जितनी नदियां निकली हैं उनको गंगा जल नहीं कहा जाता। इसलिए कभी भी याद रखो, जल में गंगा जल नहीं डालना चाहिए। कभी कभी पूजा आप करते होंगे तो लोटा में जल भर लिया, 2 ढक्कन गंगा जल डाल दिया, पूरा गंगा जल बना दिया। ये विधि गलत है, क्योंकि गंगा जी के द्वारा निकली हुई नदियां जाकर के अन्य नदियों में मिल जाएं तो वो गंगा जल नहीं हो सकती। लेकिन वही नदियां आकर के गंगा जी में आकर के मिल जाएं तो वो गंगा जल
कही जा सकती हैं। इसलिए आप कभी भी गंगा जल को अगर बढ़ाना चाहें, मान के चलो कोई पूजा है या शंकर जी का अभिषेक है, कोई भगवान को नहला रहे हैं, उसमें आप क्या करते होंगे, एक बाल्टी पानी भर लिया और ऊपर से एक लोटा गंगा जल डाल दिया। ये विधि गलत होती है। विधि क्या होती है कि पहले गंगा जल डालो और फिर उसके बाद जल डालो। पहले गंगा जल फिर साधारण जल जाता है। इसी वंश में महाराज अज हुए। अज महाराज की पत्नी हुई इंदुमती और इन्हीं के यहाँ महाराज दशरथ जी हुए। दशरथ जी महाराज की 3 पत्नी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। संतान नहीं थी, रहते थे, बड़े दुखी रहते थे। एक बार दुखी होकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पधारे। पुत्र कामना में हुए नृप सब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव मेरे यहाँ एक भी संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही भई गिलान मोरे सुत नाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले प्रभु मेरे यहाँ एक भी पुत्र नहीं है, क्या जाने कैसा है भविष्य, मैं निर्बल होता जाता हूँ। उस प्रबल दुख ने घेरा है, ऐसा तरवर क्या तरवर है, फली है जिसमें उत्पन्न यहाँ, वह जलधरी ही क्या जलधर है, जल ही जैसे संपन्न यहाँ। यह चित्र प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े, अपना पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। प्रभु एक पुत्र हो जाता, जीवन धन्य हो जाता। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज परण गुरु के चरणे। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा ये दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, और पुत्र यष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राज
जरूर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो उसी समय क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम सुव यज्ञ करावा। तो श्रृंगी नाम के ऋषि को बुलाया, बोले महाराज हमारे यहाँ यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो महाराज पधारे और यज्ञ किया और यज्ञ देव प्रसन्न हो गए और यज्ञ देव प्रसन्न होकर के मानो खीर का कटोरा लेकर के आए और दे दिया, जाओ अपनी अपनी रानियों को खिला दो, ले जाओ। महाराज गए, अर्धभाग कौशल्या ही दीना और उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग कौशल्या के लिए खीर का और जो आधा भाग है उसके 2 भाग और करे, वही कैकेयी और सुमित्रा के लिए प्रदान किया। जाकर के उनके गोद में ही प्रसाद के रूप में डाल दी। अंजनी मैया ने प्रसाद समर्पण ग्रहण किया तो मानो स्वयं हनुमान जी महाराज उनको प्राप्त हुए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। और पूरी सुमित्रा के लिए कैकेयी और कौशल्या जी ने खीर के अपने अपने भाषा विजित हरिप्रीता। वही समय आ गया, कौन सा, जहाँ स्वयं भगवान श्री नारायण 4 भुजा रूप में प्रकट हो रहे हैं। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सतीत वस्त्रम सरसीरहेक्षणम। तो भगवान 4 भुजा रूप में मानो आज कौशल्या जी के दशरथ जी के आंगन में प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की मानो प्रकट हो गए, सब आनंदित हो गए, आनंद चित्त हो गए और आनंद में आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए और साथ में 3 भाई और उनके प्रकट हुए। 4 पुत्रों का महाराज के घर में आगमन हुआ है। मानो अयोध्या नगरी में आनंदित हो गया, पूरी आनंदित होकर के पूरी अयोध्या को सजाया गया। अरे घर घर आनंद छाया। जय हो। सब गाना बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। आनंद छायो अयोध्या नगरी में। आनंद छायो अयोध्या नगरी में
दशरथ जी ने के ही कारण आगमन तुम्हारा के तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। बोले महाराज मैं तुम्हारे पुत्र राम और लखन को लेने आया हूं। महाराज ने जैसे ही सुना बोले प्रभु मेरे पुत्र छोटे हैं। हे मुनिवर दोनों बालक भोले भाले नादान निरे रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अनजान निरे। लो राज ताज संपत सेना ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं जितने साधन शासन के पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही सुत हैं लेकिन ये दोनों राम लखन मेरी आंखों के तारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा कब उसका विरह गवारा है। सब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। मैं राम लखन को महाराज कैसे दे सकता हूँ प्रभु। लेकिन महाराज ने भी कहा असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन यहुन पतो। मैं जाचन बोले महाराज मेरे यज्ञ को असुर पूरा नहीं होने देते हैं। कृपा करके मेरे साथ में इनको भेजो। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा ठीक कहते हैं महाराज अपने पुत्रों को भेज दो। तो महाराज ने राम और लक्ष्मण जी को साथ में भेजा। जा करके भगवान ने मानव ताड़का का उद्धार किया और यज्ञ को सुरक्षित महात्माओं के संपन्न कराया। और आगे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी के साथ में जब चले तो एक पत्थर की शिला भगवान राम को दिखी। विश्वामित्र जी ने कहा बोले रघुवर हे राम अपने श्री चरण को इस शिला पर लगा दे तो ये पाप मुक्त हो जाएगी श्राप मुक्त हो जाएगी। बोले प्रभु ये है कौन। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं फिर कहा कवि गौतम तिये थी अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पीड़ित पथरी को पदरज को चेतन चूरन कर दो। यह पतता है पावन पद दो जीवन मृत को संजीवन कर दो। बोले हे राम आप अपने इस शिला पर चरणों को स्पर्श कराएं तो ये मुक्त हो जाएगी। ये गौतम की नारी अहिल्या है जो श्राप के कारण आज पत्थर की बन गई है।
तुम साहसी नहीं है, कोई आज तक इस धनुष को हिला नहीं सका और मेरी पुत्री ने एक हाथ से उठा करके दूसरे कोने में रख दिया। मैं ये प्रण करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर तो करूँगा ही, लेकिन उसके साथ में मेरी पुत्री का विवाह होगा जो आकर के इस धनुष को तोड़ देगा। ये सब जगह बात फैल गई। बड़े बड़े राजा शूरवीर सब चले महाराज की सभा में। विश्वामित्र जी को मालूम हुआ, वो भी अपने राम लखन चेला को साथ में लेकर के चले हैं। राम लखन को लेकर के जब चले हैं, चलो भैया चल दिए। और गुरुदेव जब आ रहे थे तो मानो पूरी जनकपुरी सजाई गई थी। पूरी जनकपुरी में बड़ी सुंदर सजावट, जगह जगह तोरण द्वार, जगह जगह सुंदरता बढ़ी हुई। और आज मिथिला नगरी में स्वयं भगवान आ रहे हैं। आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया, आज मिथिला नगर, आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चारों दुल्हनों का कमाल सखिया, चारों दुल्हनों का कमाल। निश्चित हो जाएगा। रावण जैसे पराक्रमी राजा आए, बड़े बड़े सूरवीर आए कि हम तोड़ेंगे और सीता जी का विवाह हमारे साथ में ही होना है। लेकिन महाराज ये छोटा सा धनुष, राजा सोच रहे हैं धनुष अभी तोड़ देते हैं, लेकिन राजा अभिमान में आकर के सीना चौड़ा करके गर्दन को ऊपर करके जब चले तोड़ने के लिए, अरे महाराज ऐसी अकड़ में गए कि जैसे धनुष के पास में गए अकड़ खत्म हो गई। क्यों? धनुष को जितना हल्का समझा था उतना था नहीं। जैसे ही एक हाथ से उठा लूंगा, हाथ लगाया हिला नहीं, दोनों भुजाएं लगा दी, उठाया हिला नहीं। शर्म के मारे अपने सिंहासन पे जाके बैठ गया राजा। दूसरे वाले की तो हिम्मत ही नहीं हुई, क्यों बदनामी करामी अपनी। तीसरे वाले ने हिम्मत दिखाई, वो गया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। एक एक करके महाराज सबकी बारी आई, लेकिन कोई तोड़ने की बात छोड़ो, हिला नहीं पाया। इसलिए महाराज घबरा गए और घबरा करके कहा कि ये मैंने प्रतिज्ञा क्यों करी, क्योंकि ऐसे तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, ना तो कोई धनुष को तोड़ पाएगा, ना बेटी का विवाह हो पाएगा। महाराज घबरा गए, इसलिए घबरा करके बोली, है देश देश के राजागण, बड़े बड़े राजा आए हैं। महाराज जनक जी कहते हैं, आए देश देश के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है,
में लिखा ही नहीं, मैंने ऐसा प्रण क्यों किया। लेकिन जैसे ये बात सुनी, लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी ने जगा अपना वंश स्वभाव, खड़े हो गए। क्या कहता है, ए जनक महाराज, क्या कहते हो? चुटकी में भ्रष्टि कुटुल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लाक्षण वाली बातें सुनकर सूर्यवंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वो जाति भक्त अकुला उठा। उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ुई को सूचित करूं, गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंगमंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। खड़े होकर के कहने लगे, क्या कहते हो? ये वीरों से खाली है पृथ्वी। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय हर अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। तेने हमारा अपमान किया है। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? पृथ्वी वीरों से खाली कैसे हो सकती है? महाराज रोक रहे हैं, राम जी इशारा कर रहे हैं, क्यों भटक रहा है? बैठ जा बैठ जा। पर महाराज क्षत्रिय हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा ही क्या है विशाल। सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर बच्चे घड़े समान उसे 10 भर में फोड़ फाड़ डालूं। या गाजर मूली की चाही चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। अरे थल को जल, जल को थल कर दूं। लाऊं तार कर तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। पृथ्वी को और पहाड़ों को फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। तिनका सा क्या गिनती में है, सैकड़ों कोस ले दौड़ूं। इतना तो मेरी ताकत उंगली में है। क्या कहते हो महाराज? अभी उठा के दिखाता हूँ। राम जी बोले, बैठ जाओ। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, मेरा तो नंबर आने दो कि पहले ही भाग रहे हो। राम जी देख रहे थे गुरुदेव का आदेश हो जाए, और राम जी के लिए जैसे इशारा किया, अरे उठहूं राम बन जाऊं कर चाहता। आज गुरुदेव का आदेश हुआ जाकर के धनुष को तोड़ दो। लेकिन आज जनक जी की धर्म पत्नी बड़ी उदास है। इतने बड़े बड़े राजा तोड़ नहीं पाए थे, बच्चे कहां से तोड़ देंगे? बोली महाराज के लिए इशारा करके, हे सभी नृपति कोई भी इस समय नहीं समझता है, यह बालक इस हट योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे सब धनुष
धनुष उठाने में फिर नष्ट समय क्यों करते हो बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी बहुत हुई, अब फिर क्यों हंसी कराते हो। योद्धा तो मट्ठे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें, प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भावर कर डालें। अरे महाराज अब तक बड़ी बदनामी हो गई है, अब तो मान जाओ महाराज। लेकिन महाराज कहने लगे देवी देखती जाओ, मुझे लगता है ये बालक साधारण नहीं है। क्यों? ये बालक बड़े बांकुरे हैं देवी, ये बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ और चीज में है। छोटा सा अंकुश हाथी को, छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। और रोगी ही कितना असाध्य हो, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है, और छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेंगे, रानी जी धीरज धरिएगा। ये बच्चे जरूर धनुष तोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। और जाकर के भगवान गए, और अभी मैं जाता हूँ इस धनुष को अभी तोड़ देता हूँ। ओहो आज भगवान जैसे गए, और जिस समय उठाया धनुआ को, जाकर के धनुष उठाया, जिस समय उठाया धनुआ को, और बिजली सी तरफ उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल सम, बदली सी तरफ उठी क्षण में, ले लिया चढ़ाया फिर खींचा, फिर चरा लचाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सभा मध्य, सब चित्र समान हो रहे। क्या किया हुआ क्या होगा कुछ पता भोचक से थे। इतने में चर चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया, और दुनिया में हुआ धमाका। तुलसियापति रामचंद्र भगवान की। धनुष टूट गया, सीता जी को इशारा कर दिया, सखियों ने माला फाला लेकर के जल्दी चलो, गड़बड़ी हो रही थी बहुत देर से, उठा के चलो। सीता जी चली माला लेकर के। हाँ भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा हुई। गणेश जी महाराज धनुआ हल्का हो गया, नहीं टूट गया। हल्का ना हुआ होता तो टूटता क्यों? क्योंकि सीता जी ने गणेश जी से यही प्रार्थना करी थी, बच्चों को बिठाओ। तो धनुष टूट गया। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। अब ध्यान देना, सीता जी आ रही है। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, और सभी देवी देवता भी करने लगे आरती, और सभी देवी देवता भी करने लगे आरती। जयमाल हाथ में लिए जब आई जानकी, माला लिए जानकी जी आ रही है। जयमाल हाथ में लिए जब आई जानकी, दारू गले में किस तरह हैरान सी खड़ी, और दारू गले में किस तरह हैरान सी खड़ी। ऊंचा था सिंहासन
सिंहासन प्रभु विराजमान थे। जय जय। ऊंचा का सिंहासन प्रभु विराजमान थे। ओ पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से। सीता जी आ गई हैं, माला लेकर के खड़ी हैं कि सीता जी जब माला डालेंगी तो आनंद आएगा, लेकिन माला डाल नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि राम जी लंबे हैं और सीता जी लंबाई में छोटी हैं, कद में छोटी हैं। और तो और चलो माला डल भी जाती, पर 2 हाथ का वो मुकुट लगा हुआ था, वो नहीं डालने दे रहा है। बहुत गड़बड़ी हो गई, अब क्या करें? इसलिए सखियों ने इशारा किया, जब जइयो तनक रघुवीर नली मेरी छोटी सी, जब जइयो तनक रघुवीर नली मेरी छोटी सी, जब जइयो रघुवीर नली मेरी छोटी बहुत
नंद के लाला जी, नंद मैया की गोद में आज देने के लिए से तस्वीर भी पधारे हैं। इन्होंने हमारी महिला मंडल का मार्गदर्शन कराया और मैं धन्यवाद पुनः देता हूँ जो अध्यक्ष के रूप में क्या नाम उनका कल्पना जी और वो लिखे हुए हैं उपाध्यक्ष जी पल्लवी चित्तौड़ा जी। तो ये तो सच में भूमिका वहां लिख रही है। और भी महिलाएं हैं सभी। मैं रात्रि स्पेशली इसलिए आया था रात को देखने के लिए, पूरे बैनरों को पढ़ के गया था रात को 12 बजे। कार्यकारिणी को मैं 12 बजे आ जाऊंगा। कल रात को पढ़ के गया लेकिन याद नहीं रहा है मुझे। और कल मैं अपने लिखा ना, ध्यान रखेंगी जो जो नथ पहन के आएंगी उनको माखन चोरी में ठाकुर जी के साथ में ही कर दिया जाएगा। माखन चोरी लीला में उनका रोल होगा, जो नथनी नहीं पहन के आएंगी उनका रोल नहीं होगा। और 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। और नंद झूके और नंद झूके अंगना में अपने याद देखो अपनी अपनी साड़ू के परिवार अपने से तो रखो। कुल्लू में एक बार हाथ ऊपर करो और ललित जी के लिए तालियों के भाव से। अपनी
Oh,